dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Over me, and before I from the millions of Americans who volunteered and organized and proved that more than 2 centuries later, a government of the people, by the people, and for the people has not perished from the earth. This is your victory. Dr. King dreamed the dream. But we don't have to just dream the dream anymore. God bless you. You, sir, the next President of the United States, Barack Obama. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. नमस्कार, मैं रुद्र हूं। कुछ घंटों बाद लिखा जाना है इतिहास। दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सत्ता के नए सूरज को हर कोई सलाम करेगा, क्योंकि आज बराक ओबामा बनेंगे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति। अमेरिका के फाउंडिंग फादर इब्राहिम लिंकन का अनुसरण करने वाले ओबामा शपथ उसी बाइबल से लेंगे जिसका उपयोग खुद लिंकन ने किया था। समारोह के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं और इसके गवाह बनेंगे दुनिया भर के लोग। 20 जनवरी 2009 मंगलवार का दिन, वो खास तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि व्हाइट हाउस में दाखिल होगा पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। पूरी दुनिया गवाह बनेगी बदलाव के क्षणों की। उस अमेरिका में जहां श्वेत नीग्रो लोगों को गुलामी की बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, जहां रंग भेद की जड़ें गहरे जमी हुई थीं, जहां इंसानों के मौलिक अधिकार काले रंग और नस्ल की वजह से रौंद दिए जाते थे, उस अमेरिका में अब एक अश्वेत शख्स के हाथ होगी महाशक्ति की बागडोर। शपथ ग्रहण के खास दिन की थीम है अ न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम, यानी काले गोरे का फर्क नहीं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में दरारें नहीं। 150 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध के उदारवादी खेमे के नायक पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 5 दशक पहले समान नागरिक अधिकारों की लड़ाई की अगुवाई करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शायद इसी दिन का सपना देखा था। I stand here today as hopeful as ever that the United States of America will endure, that it will prevail, that the dream of our founders will live on in our time. ऐतिहासिक बदलाव के स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भव्य तैयारियां की गई हैं। मंगलवार की सुबह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ओबामा फर्स्ट लेडी मिशेल के साथ अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पहुंचेंगे। साथ में होंगे मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और उनकी पत्नी लॉरा। मौका होगा आखिरी विदाई और नए राष्ट्रपति के स्वागत का। कैपिटल हिल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद ओबामा उस बाइबल से शपथ लेंगे जिसका इस्तेमाल खुद अब्राहम लिंकन ने 1861 में राष्ट्रपति पद संभालते वक्त किया था। ओबामा जानते हैं कि उन्हें अमेरिकी लोगों का वही हौसला और जज्बा चाहिए जो गृह युद्ध के वक्त राष्ट्रपति लिंकन की ताकत थे। There is no doubt that our road will be long, that our climb will be steep, but never forget that the true character of our nation is revealed not during times of comfort and ease, but by the right we do when the moment is hard. I ask you to help reveal that character once more. And together, we can carry forward as one nation and one people the legacy of our forefathers that we celebrate today. शपथ लेने के बाद ओबामा अमेरिका को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस भाषण में जोर दिया जाएगा जिम्मेदारी, चुनौती और जवाबदेही पर। फिर शुरू होगी भव्य परेड। सीक्रेट सर्विस की कड़ी सुरक्षा के बीच
पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से होते हुए द बीस्ट में सवार राष्ट्रपति ओबामा का काफिला पहुंचेगा व्हाइट हाउस। यहीं ओबामा अपनी पत्नी मिशेल और बेटी साशा और माल्या के साथ कई सालों तक निवास करेंगे। स्मिता शर्मा, IBN 7।